Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम यहाँ पर एक बेरिश और रेंज बाउंड मार्केट के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हमें एक रेंज भी मिलती है प्रॉफिट के लिए, और अगर हमारा एनालिसिस फेल होता है, मार्केट अप जाती है, तो हमारा रिस्क क्या है यहाँ पर मिनिमाइज रहे। तो जैसे कि हम बुल मार्केट और बेयर मार्केट, क्योंकि मार्केट या तो बुल या बेयर या फिर रेंज बाउंड रहती है, तो ये स्ट्रेटेजी जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो स्ट्रेटेजी का ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी का पर्पज़ यही होता है कि हम अपने प्रीमियम के रिस्क को मिनिमाइज कर सकें अगर हम ऑप्शंस बायर हैं, और अगर ऑप्शन सेलर हैं तो हम अपने जो अनलिमिटेड जो लॉस है उसको लिमिटेड कर सकें, और जो हमारा जो मार्जिन जो बेनिफिट है वो ले सकें। तो इसके लिए ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर हम बनाई जाती हैं। तो ऐसी एक स्ट्रेटेजी हम यहाँ पर बेयर मार्केट और रेंज बाउंड मार्केट के लिए यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा अपसाइड रिस्क क्या रहेगा, टाइम वैल्यू का रिस्क जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजी क्या है कि सपोज़ करो हम मार्केट चल रहे हैं कि अभी जो मार्केट का जो मूवमेंट है वो सपोज़ 25,500 के अराउंड जो हम एक एज्यूम करते हैं कि सपोज़ ये अभी मार्केट का स्पॉट है। तो यहाँ पे हम स्पॉट को लेके हम एक स्ट्रेटजी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे कि हम बेयर पुट स्प्रेड बनाते हैं। बेयर पुट स्प्रेड में क्या है, एक हाई स्ट्राइक के पुट को बाई करके लो स्ट्राइक के पुट को सेल कर देते हैं। बट उसमें हमारा क्या होता है कि फिर भी हमें प्रीमियम रिस्क तो रहता ही रहता है, यानी कि ऐसा नहीं कि उसमें हमारा बिल्कुल प्रीमियम रिस्क 0 हो जाएगा, और प्रॉफिट भी हमारा लिमिटेड ही होता है। तो यानी कि उसका हमने थोड़ा सा इसमें भी एक मॉडिफिकेशन कर लिया है, और इसको हमने क्योंकि बेयर पुट स्प्रेड में क्या था, 1 पुट को बाई करके हम 1 पुट को ही यहाँ पर सेल करते थे। तो वो भी एक स्ट्रेटजी यूज होती है मार्केट के अंदर, यानी कि लेकिन वो तब होती है कि जब हमें मार्केट व्यू हमारा बुलिश हो जाता है। बट यहाँ पे हम ये सोच रहे हैं कि अगर हमारा एनालिसिस फेल हो गया तो हम जो प्रीमियम पे कर रहे हैं, जो टाइम वैल्यू का रिस्क है, जो पुट हम बाई करेंगे, वो रिस्क हमें 0 करना है। अब उस रिस्क को 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 1 पुट को बाई करके, क्योंकि वहाँ पे टाइम है, तो हम यहाँ पे कुछ पुट को सेल भी करेंगे जिससे हमें टाइम वैल्यू का प्रॉफिट हो अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी वही है कि हमें 1 पुट ऑप्शंस को बाई करना है। अब ये 1 जो पुट हम बाई करेंगे ये या तो ATM होगी या स्लाइटली ITM या स्लाइटली OTM, यानी कि हम डीप ITM और डीप OTM में नहीं जाएंगे स्ट्रेटजी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे भी फिर क्या करेंगे, और हम एक रेंज को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कितनी रेंज मार्केट में दिखाई दे रही है, 200 पॉइंट 300 पॉइंट की रेंज, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक स्प्रेड बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, हमने फिर से क्या किया है कि सपोज़ निफ्टी जो है वो अराउंड 550-500 के अराउंड है। तो यहाँ पे हमने जो स्ट्राइक लिया है स्लाइटली ITM, और वो ले लिया हमने 24,650 का हमने एक स्ट्राइक ले लिया है, यानी कि इस पुट को हमने बाई किया। अब जैसे कि देख रहे हैं इस पुट का प्रीमियम है 102 रुपीज़। तो इस पुट को बाई करेंगे तो हमें 102 रुपीज़ प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और अगर हम सिंगल पुट को बाई तो हमारा ब्रेक इवन क्या बनेगा, इसमें से हम 100 को लेस करेंगे, यानी कि 24,498 हमारा, उसके बिलो जाने पर हमें प्रॉफिट आएगा। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं
वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। इसके या फिर हम क्या करेंगे, पुट का बेयर स्प्रेड बनाने, एक पुट को बाई कर लें, 1 पुट को सेल कर दें। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मार्केट आप गई और टाइम वैल्यू का रिस्क क्या है, यहाँ पे जो हम टोटल प्रीमियम पे कर रहे हैं 102 का, यहाँ पे क्या है हमारा रिस्क है। ये रिस्क हमें मेनली क्या करना है, जीरो करना है। अब इसके रिस्क को जीरो करने के लिए, टाइम वैल्यू के रिस्क को मिनिमाइज, अपसाइड रिस्क को बेसिकली कम करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक 250 पॉइंट नीचे किया, यानी कि 24,350 के स्ट्राइक की 2 पुट यहाँ पे हमने सेल की और 1 पुट का प्रीमियम है 59 रुपीज़। अब 1 पुट का प्रीमियम यहाँ पे 59 रुपीज़ है, तो यानी कि हम 1 पुट को बाई करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे हम 102 रुपीज़ और 2 पुट को सेल करके हमें प्रीमियम रिसीव होगा 118 रुपीज़। तो यानी कि प्रीमियम हमने कितना पे किया, यानी कि 102 रुपीज़ हमने प्रीमियम पे किया और रिसीव कितना किया है, 118। तो इसका मीनिंग क्या है, हमारे पास क्रेडिट कितना आया, 16 रुपीज़, यानी कि 16 रुपीज़ का। अब इसको हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है हम 1 लॉट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब 1 लॉट के अकॉर्डिंग कर रही, तो ये हमने कैलकुलेशंस कर ली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि मार्केट अगर आप चली जाती है तब हमें 16 × 75 यानी कि 1000 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट फ्री भी हमें रहने वाला है अगर मार्केट अप जाती है तो। और अगर मार्केट डाउन जाएगी तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट आएगा। तो सबसे बड़ा क्या है कि हमारे इसमें प्रॉफिट के चांसेस कितने हैं वो देख लीजिए। और हमारी जो सबसे पहले क्या है, एक प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हमारी 89% की क्या है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, यानी कि प्रॉफिट आने की जो चांसेस, जो पॉसिबिलिटी बनेगी। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 600 और 350 का डिफरेंस क्या है, 250 रुपीज़, यानी कि पहले तो 250 रुपीज़ ये हो गया और 16 रुपीज़ हमने यहाँ से रिसीव कर। अब अगर हम इसमें कैलकुलेशन करें तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, तो ये जो डिफरेंस कितना है वो 250 रुपीज़ का डिफरेंस है, प्लस ये 60 रुपीज़ हमने यहाँ से रिसीव किए, तो 266 यानी कि और मल्टीप्लाई 75, एक लॉट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो 1 लॉट के अकॉर्डिंग हमारा जो मल्टीप्लाई करके जो प्रॉफिट आएगा वो अराउंड आएगा 19,935 का प्रॉफिट। अब 19,009 और हमें क्या है, एक रेंज भी मिल रही है। मार्केट अगर रेंज बाउंड रहती है तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें प्रॉफिट के, अगर मार्केट रेंज, ऐसा नहीं है ये मैक्सिमम प्रॉफिट एक्सपायरी के अकॉर्डिंग है। अगर हमें प्रॉफिट आ रहा है 3,000, 4,000, 5,000 का, तो हम उससे पहले भी अपनी स्ट्रेटजी से क्या है यहाँ पे एग्जिट हो सकते हैं, तो एग्जिट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आप, यानी कि अगर मार्केट 24,600 के अबव जाएगी तब भी हमें 16 रुपीज़ मल्टीप्लाई 75। अगर हमें 2 लॉट में है तो इसको हम 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 लॉट है तो 225 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 लॉट है तो 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा अपसाइड का प्रॉफिट हो गया। अब सेम हमारा जो मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो भी है 266 मल्टीप्लाई 1 लॉट के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या है, 19,000 का। अगर हम ऑलमोस्ट 19,900 के अराउंड है, अगर हम इसको 20,000 भी कंसीडर करें तो। और अगर हम 2 लॉट्स करेंगे तो ये 39,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट है, तो इसको हम मल्टीप्लाई 3 लॉट्स करेंगे तो 59,000-60,000 के आसपास का हमारा जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है कि आपने कितने लॉट्स या फिर। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। किए है उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन है। अब ये तो हो गया कि हमारा अपसाइड और डाउन साइड का। अब ये से देखेंगे कि हमारा इसमें ब्रेक इवन क्या बनेगा, हमारा लॉस कब स्टार्ट होगा। क्योंकि हमें देखो कोई भी क्या होता है, ऑप्शंस के अंदर हम कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसमें एडजस्टमेंट होती हैं, तो वो हमें थोड़ी सी सीखनी होती है। यानी कि अगर किसी भी हम ऑप्शंस की कोई भी स्ट्रेटजी बना लें, उस स्ट्रेटजी में अगर हम टाइम टू टाइम अपना एडजस्टमेंट भी करते रहें, यानी कि स्ट्राइक को चेंज करते रहें या जो ऑप्शंस है उनमें कुछ हम पोजीशन को चेंज करें, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट भी कर सकते हैं और रिस्क को और भी मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हम क्योंकि वो हमें सीखना होता है कि एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, तो लेकिन यहाँ पे अभी हम एडजस्टमेंट वाला नहीं, हम एक सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब सिंपल कैलकुलेशन क्या है कि ये हमने 200 पॉइंट, अब 350 में से हम 250 और लेस कर दें तो ये 24,100, ये हमारा एक तरह से ब्रेक इवन हो गया। यानी कि मार्केट अगर इसके बिलो जाएगी तब हमारा लॉस स्टार्ट होगा, और इसमें से भी अगर 16 को और लेस कर दें तो ये हो जाएगा 24,086। यानी कि इसके बिलो जाएगी तब हमारा लॉस स्टार्ट होगा। तो यानी कि एक तरह से क्या हो गया, ये हमारा ये 24,085 ये ब्रेक इवन हो गया कि इसके बिलो जाने पर ही हमें लॉस है, और अप जाने पर भी हमें क्या है, यानी कि अगर इसके अबव गई तब भी आपको 11,185 का प्रॉफिट है, और मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा क्या है यहाँ पर 90, यानी कि अप जाएगा तब भी प्रॉफिट है, इस रेंज में रहेगा तब भी प्रॉफिट है, और एक बड़ी रेंज हमें यहाँ से मिल रही है कि लॉस। फिर भी हमें क्या है, अगर हम एडजस्टमेंट करेंगे, हम एक पोजीशन क्लोज कर देंगे तो हमारा वहाँ पे भी प्रॉफिट में ही हमारी ये पोजीशन क्लोज हो सकती है। तो इस तरीके से क्या है, हम जो भी न्यू स्ट्रेटजीज होती हैं, जो ऑप्शंस के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से यहाँ पे बनाई जाती हैं और मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग होती हैं। ऑप्शंस की स्ट्रेटजी बनाने का जो मेन जो बेनिफिट है वो यही है कि हम स्टार्टिंग में एक तो हमें ये पता लग जाए कि हमारा मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, ये पता लगे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, हमारा ब्रेक इवेंस क्या होगा। मार्केट अगर यानी कि मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट हो जाती है तब भी हमारा या तो लॉस हमारा जीरो रहे, यानी कि मेन क्या होता है, टाइम वैल्यू के रिस्क को हमें मिनिमाइज करना है। तो ये सब हमारी इन स्ट्रेटजी के थ्रू हम ये सब मैनेज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो हमारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं, उसका पर्पज़ यही है कि जो भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी सिचुएशन यानी कि टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस करके इन स्ट्रेटजीज़ को वो यूज़ करके अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, और अलग अलग सिनेरियोज़ में वो इन स्ट्रेटजी को ओपन कर सकें।